वेलकम बैक टू एमएसबीएस केमिस्ट्री क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ और टर्म्स पढ़े थे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। रेजिस्टेंस, कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, ये सारी चीजें पढ़ी थी। आज हम उनके बेस पे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, पहला न्यूमेरिकल आपका क्या दिया गया है। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए 0.8 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 5 into 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी बोली गई है। अब ये क्वेश्चन को डील करने के लिए पहले आपको उसका गिवन लिखना पड़ेगा। आप जानते हैं रेजिस्टिविटी कितनी दे रखी है उस सॉल्यूशन की। एक आपके पास सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का जो 0.8 मोलर सॉल्यूशन है और इसकी जो कंडक्टिविटी दे रखी है मीन्स वो है आपकी 5 into 10⁻³ मीन्स कंडक्टिविटी के की वैल्यू दे रखी है 5 into 10⁻³ ओम सेंटीमीटर। ओके, इसके अलावा आपको उसको एक मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है 0.8 मोलर। आप जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी को किससे इंडिकेट करते हैं, डेल एम से, और इसका फॉर्मूला होता है K into 1000 अपॉन मोलरिटी। तो ये कितना हो जाएगा, डेल एम की वैल्यू आ जाएगी आपकी K into 1000 अपॉन एम बोला है, तो इसका मतलब K की वैल्यू आपकी 5। ओके, रेजिस्टिविटी बोली है यहाँ पे, तो रेजिस्टिविटी नहीं, यहाँ पे मैं कंडक्टिविटी इस टर्म को से कंफ्यूज हो गया, सॉरी। ये रेजिस्टिविटी दे रखी है आपकी रो। ओके, और आप जानते हैं ये फॉर्मूले में भी अब हम आएंगे, इससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपके पास रेजिस्टिविटी इतनी दे रखी है, तो आप जानते हैं के की वैल्यू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी के इक्विवेलेंट होती है। तो के की वैल्यू कैसे निकल के आ जाएगी, के की वैल्यू आएगी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी आपकी 5 into 10⁻³। आप इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो के की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, दैट इज, अगर आप नहीं भी काटना चाहें तो इससे क्या होगी, ये टर्म आसानी से यहां से कट जाएगा। चलिए देखते हैं। अब के की वैल्यू हमारे पास इतने निकल के आ गई है। ओके, अब आप जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी टर्म कैसे निकलता है, K into 1000 अपॉन मोलर, मोलर कंसंट्रेशन उस सॉल्यूशन का। तो K की वैल्यू आपकी कितनी थी, 1 अपॉन 5 into 10⁻³। ओके, इंटू 1000 आप ऊपर में रखेंगे, नीचे आपके मोलर कंसंट्रेशन कितना था आपका 0.8। अगर आप 0 को हटा दे तो 0.8 ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब 8 की वैल्यू एक 0 यहाँ बढ़ जाएगी। और इसी तरीके से अगर 3 संख्या और ऊपर को जाके बढ़ जाएगी, अगर यहाँ से आप 10⁻³ हटा दे तो 1 2 3। अब आप आसानी से इसको काट सकते हैं, 5 2 10 आ जाएगा, 0 0 0 0 0 0। ओके, इसके अलावा आप 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो जो इसकी जो मोलरिटी आपकी निकल के आएगी, मीन्स मोलर कंडक्टिविटी जो निकल के आएगी डेल एम की वैल्यू, वो होगी 2.5 into 10⁵ ओम। क्या यूनिट होगी इसकी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आप ये यूनिट कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि सॉरी, हाफ नंबर आपके जो होते हैं यूनिट में मिलते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन। एक कंडक्टिविटी सेल है, जब उसको, यह है आपके पास एक कंडक्टिविटी सेल, बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, आपके पास एक कंडक्टिविटी सेल है, ये बोल रहा है कि उस कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस जो है वो इतना है 164 ओम। हम जान गए हैं इस ए के लिए जो रेजिस्टेंस दिया गया है वो है कितना आपका 164 ओम। कब आया, जब इतना मोलर कंसंट्रेशन ऑफ केसीएल इसमें डाला गया, मींस 0.02 मोलर ऑफ केसीएल सॉल्यूशन डाला गया जब इसमें बनाया गया, तब जाके इसकी रेजिस्टेंस, मींस रेजिस्टेंस फॉर केसीएल के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 164 ओम। इसका मोलर कंसंट्रेशन कितना है 0.02। ओके, इतनी बातें हमें पता चल चुकी है। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा, दैट इज 298 केल्विन। ओके, क्योंकि टेम्परेचर का यहाँ पे आपको कहीं पे भी यूज नहीं होगा। इसके अलावा आपसे बोला गया, पहले इसको भरा गया, भरने पर यह देखा गया इस ए सॉल्यूशन को कि केसीएल का जो सॉल्यूशन था 0.02 मोलर कंसंट्रेशन का, उसकी जो रेजिस्टिविटी निकल के आई है दैट इज 164। अब कहा गया है कि लेकिन जब इसको खाली करने के बाद इसमें अगर दूसरा सॉल्यूशन डाला गया, और वो डाला गया आपका कितना 0.05 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3, इसका अब सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया। ओके, तो इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आया आर की वैल्यू वो है आपकी 78.50 ओम, और ये है आपका बी कंपार्टमेंट। ओके, ऐसा बोला जा रहा है। तो इससे पहले आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, आपको पता चला रेजिस्टेंस केसीएल का ज्यादा था, अब रेजिस्टेंस AgNO3 का कम हो गया। इसका मतलब कंडक्टिविटी इस वाले सॉल्यूशन में कम होगी और कंडक्टिविटी इस सॉल्यूशन में ज्यादा होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यहाँ पे फ्लो नहीं कर रही होगी, फ्लो यहाँ पे ज्यादा कर रही होगी। ओके,
ये बोल रहा है कि 0.02 KCl का जो कंडक्टिविटी थी, उस कंडक्टिविटी की जो वैल्यू है वो है आपकी 2.768 इंटू 10⁻³ ओके, इतना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स रेजिस्टिविटी की अगर वैल्यू ओके कंडक्टिविटी वैल्यू अगर दी गई है तो इतनी बातें हमें समझ में आ गई है। अब ये आपसे कह रहा है, बोल रहा है कि कंडक्टिविटी पता कीजिए 0.05 वाले के लिए। इसके लिए आप कंडक्टिविटी आपको पता करनी है क्या होगी। इसके अलावा उसी की मोलर कंडक्टिविटी आपसे पूछी गई है, मीन्स डेल एम की वैल्यू भी आपसे पूछी गई है। आप जानते हैं डेल एम की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, जिसके लिए निकाल रहे हैं उसी का सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन है। आप जानते हैं एम की वैल्यू आपको दी गई है इसके लिए 0.05, के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी और 1000 वैल्यू से इंटू करने के बाद जो वैल्यू आएगी आपकी डेल एम फॉर AgNO3 निकल के आ जाएगी। आप इतनी बात जान चुके हैं यहाँ पे। चलिए अब स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। देखिए आप क्या करना है आपको यहाँ पे, सबसे पहले आपको इसमें क्या पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर निकालना क्या चाहते हैं। आपको सबसे पहले अगर यहाँ पे के की वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा। आपको अगर एक फॉर्मूला याद हो सेल कांस्टेंट का, मैंने आपको बताया था। देखिए आपके पास आर की वैल्यू भी है, आपके पास के की वैल्यू भी है दोनों के लिए। तो क्या हम यहाँ पर ऐसे करके G स्टार इक्वल टू लिख सकते हैं आर इंटू के, ये होता है आपका सेल कांस्टेंट G स्टार, आप जानते ही हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हम सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे G स्टार कैसे आएगा। तो G स्टार की वैल्यू निकाल देंगे तो आर इंटू के, आर कितना दे रखा है 164 और के की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी 2.768 10⁻³ तो अब इसी जगह से G स्टार की जो वैल्यू निकल के आई है आपकी, मीन सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो 0.4539 ओके, ये कैलकुलेटेड है सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू आपकी निकल के आई G स्टार की ओके। आपने वैल्यू कैसे निकाली, आपने वैल्यू निकाली है KCl की वैल्यूज को देखते हुए। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें के की वैल्यू चाहिए किसके लिए, AgNO3 के लिए। तो हम जानते हैं कंडक्टिविटी क्या कहलाती है, G स्टार का जो फॉर्मूला होता है उसी से हम निकाल सकते हैं कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, वो होता है 1/r इंटू G स्टार, हम जानते हैं ओके। क्योंकि 1/r को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए आर की वैल्यू इधर चले जाएगी तो G स्टार इक्वल टू के इंटू आर हो जाएगा दोबारा से। तो आसानी से आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। आप जानते हैं के फॉर किसके लिए निकालना चाहते हो, AgNO3 के लिए। तो के जो है AgNO3 की जो आप निकालोगे तो आर रेजिस्टेंस AgNO3 का रखोगे आप, कितना रखोगे 78.50 इंटू G स्टार की वैल्यू अभी आपने निकाली कितनी आई है 0.4539। जब आप ये कंडक्टिविटी वैल्यू इसमें कैलकुलेट करोगे तो 0.00578 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी कंडक्टिविटी की ओके, AgNO3 के लिए। अब आप जानते हैं AgNO3 के लिए पहला पार्ट निकाल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, कंडक्टिविटी निकालनी है इसकी ओके, मोलर कंडक्टिविटी। आपकी कंडक्टिविटी निकल चुकी है, मोलर कंडक्टिविटी कैसे हो जाएगी AgNO3 के लिए, K ऑफ AgNO3 इंटू 1000 अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AgNO3। तो कैसे निकालेंगे, देखिए डेल एम की वैल्यू कैसे आ जाएगी, के की वैल्यू है आपकी 0.00578 इंटू 1000 अपॉन में मोलर कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.05। ये सारी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी आपके सामने वो होगी 115.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। आप यूनिट को भूले नहीं ओके। तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। आपने कंडक्टिविटी भी निकाल ली AgNO3 सॉल्यूशन की और मोलर कंडक्टिविटी भी आपने AgNO3 सॉल्यूशन की निकाल ली। आपसे ये दो क्वेश्चंस पूछे गए थे ओके। एग्जाम में आपके इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनने को आते हैं, इसीलिए आसान क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं ओके। सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी हमें समझ में आएगा। चलिए दो क्वेश्चन और कर लेते हैं कुछ इसी के बेस पर, अलग अलग टाइप के। आपसे पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप भी कर सकते हैं साथ साथ में ओके। आपसे बोला गया है यदि इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर solution of KCl at 298 Kelvin is, इसकी वैल्यू दे रखी है 0.0248 ओके, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। साइमन को हम ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो कंडक्टिविटी तो हम जानते हैं किसका रिवर्स होता है, रेजिस्टेंस का ओके, कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का। तो आप ये समझ गए, इतनी वैल्यू दे रखी है आपको। आपसे बोला गया है कैलकुलेट कीजिए इट्स मोलर कंडक्टिविटी। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अब ये भी ना कर पाए तो फिर क्या बात है ओके।
चले देखते हैं। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले गिवन लिखना ना भूलें आप, हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि नंबर जो है आपके स्टेप मार्किंग होती है तो नंबर आपके दिए जाते हैं यहाँ पे। ओके, इफ कंडक्टिविटी 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज, इतना दे रखा है। इसका मतलब आपको दे रखा है कंडक्टिविटी मीन्स के की वैल्यू दे रखी है 0.20 0.0248 0248 ओके, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इसके अलावा आपको एम की वैल्यू दे रखी है 0.20 मोलर कंसंट्रेशन। ओके, आपसे बोला गया है डेल एम की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। आप जानते हैं क्या होता है इसका फॉर्मूला, के इंटू 1000 अपॉन एम। तो क्या इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, के की वैल्यू कितनी है 0.0248 अपॉन में क्या आएगा मोलर कंसंट्रेशन 0.20 इंटू में क्या आ जाएगा आपका 1000। ओके, जब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो होगी 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इस तरीके से ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो मैं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं, और ये श्योर है कि आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है इस प्रकार का मिलेगा जरूर। इसीलिए आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको आसान लगेगा न्यूमेरिकल। ओके, 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्ट प्लेस्ड बिटवीन द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको समझेंगे अच्छे से। ओके, 2 सेंटीमीटर अपार्ट। कुछ बच्चे समझ गए होंगे क्वेश्चन किससे रिलेटेड कर रहा है। अगर 2 सेंटीमीटर एक दूसरे की डिस्टेंस में है प्लेटिनम, तो इसका मतलब यहाँ लेंथ की बात कही गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें समझ में आ गया, एक वैल्यू तो हमें समझ में आ गई और दूसरी वैल्यू इसका मोलर कंसंट्रेशन समझ में आ गया। तो जो जो वैल्यूज आपको मिलती जा रही हैं गिवन में, आप उसको लिखते जाइए। ओके, 2 सेंटीमीटर अपार्ट सॉरी 2 सेंटीमीटर अपार्ट and each of area of cross section 4 centimeter square has a resistance of 25 ohm। पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल एम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए उस क्वेश्चन को समझते हैं बोल क्या रहा है। कई बच्चे समझ गए होंगे, फिर भी जरूरी है समझाना। देखिए आपके पास क्या बोला गया है, आपके पास एक बीकर है जिसमें सॉल्यूशन बनाया गया है। ओके, और ये सॉल्यूशन 0.5 मोलर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है। एक सॉल्ट ऐड किया जा रहा है यहाँ पे। ओके, और इस सॉल्ट को इतने सॉल्ट का किसी सॉल्ट को डाला गया जिसकी वजह से उसका कंसंट्रेशन कितना बनाया गया है 0.5 मोलर सॉल्यूशन। इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स है, सपोज ये 2 इलेक्ट्रोड्स हैं आपके। ओके, इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहेंगे, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स रखे गए पीटी। ओके, इन दोनों के जो बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी 2 सेंटीमीटर बोली गई है। ओके, मीन्स लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर की। ठीक है, और इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है ना, ये जो सॉल्ट का जो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो सॉल्ट रखा गया है उसका जो सॉल्यूशन रखा गया है, उनमें जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो दे रखा है आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रखिए इसकी वैल्यू। ओके, और इसकी वजह से बनने वाला ये जो सॉल्यूशन है उसके जो रेजिस्टेंस पावर नापी गई दैट इज 25 ओम नापी गई है। आपसे बोला गया इसमें डेल्टा एम की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ओके, आपको ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, हमें समझना है डेल्टा एम की वैल्यू कैसे निकलती है, के इंटू 1000 अपॉन एम करके निकलती है इसकी वैल्यू। क्या क्या है आपके पास, एम की वैल्यू है, आपके पास के की वैल्यू नहीं है। सिर्फ समझ गए हैं, आपके पास के की वैल्यू नहीं है। आप जानते हैं आर की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 25 ओम दे रखी है। ओके, इसके अलावा आप रेजिस्टिविटी जानते हैं क्या होता है, रेजिस्टिविटी आर ए अपॉन एल। क्या रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आप R25, ए की वैल्यू कितनी आती है, ए की वैल्यू आपकी 4 अपॉन एल की वैल्यू कितनी है 2। क्या इसको डिवाइड करने के बाद 50 आएगा। क्या रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपकी यहां से निकल के रेजिस्टिविटी की वैल्यू 50 आ गई है। ओके, जब आपकी रेजिस्टिविटी की 50 आ चुकी है यहाँ पे, तो क्या आप जानते हैं यहीं पर कि रेजिस्टिविटी जो होती है के इनवर्स में होती है, मतलब के इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है। तो क्या हम के इक्वल टू रेजिस्टिव वैल्यू 50 यहाँ लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी दैट इज 0.02, ये निकल के आ जाएगा।
ओके। और जहां जहां भी आप जब वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है ना, तो उसकी यूनिट भी जरूर लिखें। ओके, तो आप जानते हैं रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम सेंटीमीटर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, के की वैल्यू। तो ऐसे आपके पास के की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब ये वैल्यू आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए डेल एम की वैल्यू, के की वैल्यू कितनी आएगी, 0.02 इंटू 1000 अपॉन में कितनी है, मोलर कंसंट्रेशन। और मोलर कंसंट्रेशन आपका कितना दे रखा है, 0.5। ओके, तो 0.5 यहाँ पे रख लेंगे। ये वैल्यूज सारी कट करेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि एक वैल्यू ऊपर जाएगी, एक से कट जाएगी, एक वैल्यू यहाँ बढ़ जाएगी, तो घट जाएगी, ये सारी वैल्यूज कट जाएंगी। तो ये वैल्यू 5 2 10 0 2 2 4, डेल्टा एम की वैल्यू आ गई 40। इसका मतलब 40 क्या निकला इसका हमारा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है, आप जानते हैं। ओके, तो ये जो न्यूमेरिकल था, ये न्यूमेरिकल भी आप आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आए जाते हैं, पूछे भी गए हैं कई बार। तो ऐसा मत समझिए कि ये टॉपिक आपका बहुत इजी है, बच्चों वाला है, तो इस वजह से इसमें से क्या न्यूमेरिकल आएंगे। ये न्यूमेरिकल्स एक्चुअली आपके 3 नंबर में आ जाते हैं। 1 नंबर में आपका कुछ डिफिनेशन या फिर उस तरीके से रूल्स पूछा जाएगा, और उसके पीछे 2 नंबर का क्वेश्चन लगाकर दे देंगे, और आपको उसको डील करना पड़ेगा फिर। और 2 नंबर लाने इस न्यूमेरिकल में आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग होती है। हर चीज़ का आप ध्यान रखें, गिवन लिखें और फॉर्मूला ज़रूर जो यूज़ होने वाला वो लिखें, और इसके अलावा आप उसको फॉर्मूले की वैल्यूज़ को पुट कर लें। लास्ट में अगर आप आंसर निकालते हैं तो यूनिट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज के न्यूमेरिकल जो हैं पिछले लेक्चर के बेस पर समझाए गए न्यूमेरिकल्स वो समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जो आपको नहीं आता, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। टिल देन कीप डूइंग वर्क हार्ड।